नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आई हूँ कुछ उपायों के साथ। कुछ ऐसे उपाय जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको विवाह में विलम्ब हो रहा है या मुकदमेबाजी में अगर आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही है, अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, अगर ज़मीन जायदाद के अंदर उसको बेचने के अंदर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, वो नहीं बिक पा रहा है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल पा रही है, अगर झगड़े फसाद की वजह से व्यापारिक घाटे होते जा रहे हैं, अगर आपकी गृह शांति जो है वो नहीं बनी हुई है और सुख समृद्धि जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए। अगर दुर्घटना हो रही है, अगर चोट लगती है बार बार या कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगी। ये उपाय करने के बाद निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर विवाह में विलम्ब हो रहा है, अगर किसी के विवाह के अंदर, शादी के अंदर देरी हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें 4 किलो जौ लेना चाहिए। 4 किलो जौ लेंगे और 600 ग्राम कच्चा कोयला लेंगे और उसे दूध में मिलाकर किसी भी दरिया के अंदर या किसी भी नदी के अंदर आप उसे बहाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपके जो विवाह के अंदर विलम्ब हो रहा है या जो अड़चनें आ रही हैं वो सारी दूर होंगी। अगर मुकदमेबाजी में अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, अगर विजय नहीं मिल रही है, केस चलता चला जा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे 4 दिन के लिए लगातार। ठीक एक समय पर शमशान घाट के बाहर जो है वो शमशान के बाहर की तरफ, शमशान में आप कुछ बादाम डालेंगे। आप शमशान घाट के बाहर खड़े होकर शमशान के अंदर कुछ बादाम डालेंगे। ये निरंतर तौर पर अगर आप 4 दिन लगातार करते हैं, उसी ठीक समय पर जो समय पे आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मुकदमे के अंदर, केस के अंदर ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो क्या करेंगे, आप एक कागज़ पर अपनी मनोकामना लिखकर साथ में उसके कोई भी लोहे का, तांबे का या जस्त का एक टुकड़ा लेकर ज़मीन में छेद करके उसे डाल देंगे और उसके ऊपर मिट्टी भर देंगे। तो मैं ये आपको एक गारंटी देती हूँ कि आपकी मनोकामना जो है, वो जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण तौर पर पूरी होगी। अगर ज़मीन जायदाद जो है वो उसकी कीमत के अंदर वो नहीं बिक पा रही है, उसको बेचने में कोई दिक्कत आ रही है, तो काले उड़द जो होते हैं वो चलते पानी में अगर आप बहाएंगे और लोहे की चीज़ों का अगर आप दान करेंगे, बादाम अगर आप बच्चों में बांटेंगे, तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। चने की दाल को अगर लगातार हम किसी मंदिर के अंदर 43 दिन तक, मतलब 43 डेज तक अगर उसको देते हैं, तो आपके घर के अंदर सुख सफलता आती है, सुख, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि छोटे छोटे जो उपाय हैं ये आप करके आप कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। अगर किसी झगड़े फसाद की वजह से आपको व्यापारिक नुकसान हो रहा है, यानी कि आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो अपने वजन के बराबर के कोयले लेकर आप किसी भी दरिया के अंदर डालें या किसी भी आप नदी के अंदर डालें, तो आपका ये जो झगड़ा है ये सॉल्व होगा। आपके जो भी व्यापारिक घाटे हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर घाटे हो रहे हैं, वो ज़रूर आपके निश्चित तौर पे सॉल्व होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको करने के लिए शरीर पर सोने का चौरस टुकड़ा गले में ज़रूर पहने, उसको एक पेंडेंट की तरह पहन के रखें, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक होने लगेगी। अगर गृह शांति आप चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो उसके लिए प्रतिदिन यानी रोज़ के रोज़ अपने भोजन में से गाय का, कौवे का और कुत्ते का हिस्सा ज़रूर निकालें। ये बहुत ज़रूरी उपाय है। ये उपाय करने से आपको निश्चित तौर पे गृह शांति प्राप्त होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी और आप खुश हो जाएंगे। 8 छुआरे अगर लाल कपड़े में बांधकर प्लास्टिक की थैली में अगर अपने पास रखते हैं आप,
तो वाहन या आप अपने वाहन के अंदर रखते हैं, अब या तो अपने पास रख लीजिए या अपने किसी वाहन के अंदर जिसमें दुर्घटना होती है या जिसमें चोट लगती है या बार बार वो कहीं पे टकराव हो जाता है उसका किसी और वाहन के साथ, तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए वो जो 8 छुआरे हैं वो लाल कपड़े में बांधकर अपने प्लास्टिक की थैली में अपने पास रखें या वाहन में रख दें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, तो आपको दुर्घटना से बचाव अवश्य ही होगा। किसी भी तरह से बीमारी ना हो जाए तो मरीज के लिए जितना उसका वजन है उतनी जौ को अगर चलते पानी में बहा देते हैं तो किसी भी तरीके की बीमारी उस इंसान को नहीं होगी। आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ कराया है, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, हमें लगता है इस चीज़ का, तो आप शाम के समय में पीपल के पेड़ के पास कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं या खाने के पदार्थ जो होता है वो रखें और उसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल की 49 बार यानी कि 39 बार परिक्रमा ज़रूर करें, उसके चक्कर ज़रूर काटें। तो इससे क्या होगा, जो भी किया कराया होगा या भूत प्रेत का जो भी दोष होगा वो ज़रूर दूर होगा। ये कुछ उपाय हैं जो अगर आप करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये उपाय करके कि आपको सफलता प्राप्त हुई है या नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।